जय श्री कृष्णा। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। समुद्र मंथन की कहानी और समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश के बारे में बताया गया है। आखिर समुद्र मंथन क्यों किया गया था, आइए जानते हैं दोस्तों। भक्तिमय चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि के देवराज इंद्र को मिली श्राप के कारण माता लक्ष्मी जी स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गए थे। माता लक्ष्मी जी छोड़ जाने के बाद देवराज इंद्र और स्वर्गलोक की सभी देवता श्रीहीन हो गए और उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब इस बात स्वर्ग की दैत्य को पता चला, वहाँ ने स्वर्ग की देवता पर आक्रमण करने लगे। आक्रमण कर स्वर्गलोक को अपना कब्जा कर लिया था। सभी देवताओं ने निराश होकर भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में दैत्यों ने कब्जा कर लिया है, आप कुछ कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहने लगे, हे देवराज इंद्र, माता लक्ष्मी जी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी के पास जाना चाहिए। भगवान विष्णु जी के सहायता से आप लोग को स्वर्गलोक और खोया हुआ वैभव, धन, रत्न सभी मिल जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सभी देवता ने भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर भगवान इंद्रदेव ने कहने लगे, हे प्रभु, महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी जी ने स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गए हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्गलोक में अपना कब्जा कर लिया है। आप हमें रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र के बातें सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहने लगे, अभी दैत्य पर काल के विशेष कृपा है। जब तक दैत्यों को पतन करने का समय नहीं आता, तब तक आपको दैत्य के साथ संधि कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी दैत्य के प्रभाव से बचने के लिए सही समय। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक प्रकार का दिव्य पदार्थ के साथ साथ अमृत छिपा है। अमृत पीने से मृत्यु भी पराजित हो जाएंगे और आप लोग अमर हो जाएंगे। इसलिए सभी देवतागण दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उस अच्छे कार्य के लिए आप दैत्यों से सहायता लीजिए। फिर भगवान विष्णु जी ने कहने लगे, कूटनीति के अनुसार संकट के समय मनुष्य शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर आप लोग अमर हो जाएंगे और दुष्ट दैत्य भी कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। अभी समय है, दैत्यों से मित्रता कर समुद्र मंथन आरंभ करें। शांति से हर कार्य सफल होता है। क्रोध और युद्ध करने से हमारे कार्य सफल नहीं होंगे। हे देवराज इंद्र, तुम दैत्य के राजा बलि के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, तुम्हें तुम्हारा संकट से जरूर मुक्ति मिलेंगे। भगवान विष्णु जी के आदेश के अनुसार देवराज इंद्र ने राजा बलि के पास पहुंचकर समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव रखा था। राजा बलि ने समुद्र मंथन करने का बातें सुनकर कहने लगे, समुद्र मंथन करने से दैत्यों को क्या मिलेगा? देवराज इंद्र ने कहा, हम लोग यानी देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन करने से समुद्र गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थ के साथ साथ अमृत भी मिलेगा। उस अमृत को पीने से देवता और दैत्यों ने अमर हो जाएंगे। अमर होने का बातें सुनकर दैत्यों के राजा बलि ने खुश हो गए थे और लालच में समुद्र मंथन करने के लिए राजी हो गए थे। समुद्र मंथन करने के लिए सर्वप्रथम समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग के रस्सी बनाकर बांधा गया था। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए थे, क्योंकि मंथनी स्थिर रह सके और समुद्र में डूब न जाए। बोलकर दैत्यों ने वासुकी नाग के मुख ओर से पकड़ने लगे। यह देखकर देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर से पकड़ने लगे और अमृत पान करना हेतु दैत्य और देवता ने खुशी खुशी से समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक एक भयंकर विष निकला था। उस विष का तीव्रता इतना भयंकर था कि दैत्य और देवताओं ने जलने लगे। उस विष के प्रकोप से बचने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की। देवता की प्रार्थना से भगवान शिव जी प्रकट हुए। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी ने उस विष को हथेली पर रख कर पी गए, लेकिन भगवान शिव जी कंठ से नीचे उतरने नहीं दिए। उस हलाहल विष इतना भयंकर था कि भगवान शिव जी के कंठ नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। कहा जाता है जब भगवान शिव जी विष पी रहे थे, उसकी कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी थी, जिसे सांप और बिच्छू ने पी लिए थे। फिर से देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु नामक एक दिव्य गाय प्रकट हुए थे। उस कामधेनु गाय को मुनि ऋषियों ने अपने पास रख दिए थे। फिर समुद्र मंथन के दौरान उच्च श्रवा नामक एक घोड़ा निकला था। उस घोड़ा को दैत्यराज बलि ने अपने पास रख दिए थे। फिर समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत हाथी निकला था। उस ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया था और समुद्र मंथन से कस्तूभ मणि हीरा निकला था। उस कस्तूभ मणि हीरा को भगवान विष्णु जी ने धारण कर लिए थे।
उसका बाद समुद्र मंथन में धन और समृद्धि की देवी हाथों में फूल का हार लेकर माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी जी ने समुद्र से निकलते ही भगवान विष्णु जी को वर लिए थे। अंत में समुद्र मंथन से धन्वंतरी देवी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। माता धन्वंतरी देवी के हाथों में अमृत कलश देखकर दैत्यों ने छीन लिए थे। उस अमृत कलश को लेकर दैत्य और देवताओं ने पीने के लिए लड़ाई करने लगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं ने दैत्य से लड़ाई करने में सक्षम नहीं थे। उसका फायदा उठाकर दैत्यों ने अमृत कलश लेकर भाग गए थे। यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने कहने लगे, अमृत पर केवल देवता का हक है, वो केवल देवता पी सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने देवता की सहायता करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप और सौंदर्य को देखकर दैत्यों ने मोहित हो गए और कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे देवता भी दैत्य के पास पहुंच गए। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जी ने कहने लगे, हे दैत्यगण और देवतागण, आप लोग सभी ने तो महर्षि कश्यप जी के संतान हो, क्यों आपस में लड़ाई करते हो? मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जी के रूप और सौंदर्य से दैत्यों ने इतना विश्वास करने लगे कि उनके पर मोहित होने लगे और कहने लगे, हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार अमृत बांटोगी, हम खुशी खुशी से अमृत पान कर लेंगे। यह कहकर मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जी को अमृत कलश बांटने के लिए दे दिए थे। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जी ने कहने लगे, यदि हम पर पूर्ण विश्वास है, आप लोग दैत्य और देवताओं ने अलग अलग पंक्ति में बढ़ जाइए, मैं सभी को समान हिसाब से अमृत वितरण करूंगी। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु दैत्यों को अपने रूप और सौंदर्य से मधुस करते हुए पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्यों ने मोहिनी रूप और सौंदर्य से इतना विमोहित हो गए थे कि अमृत पीना भूल गए। भगवान विष्णु जी के इस चाल को राहु नामक एक राक्षस ने समझ लिया और सोचने लगा कि यह भगवान विष्णु जी के एक चाल हो सकता है, क्योंकि पहले देवताओं ने अमृत पान कर रहे हैं और सभी दैत्यों ने और सुंदरी कन्या रूप सौंदर्य से मोहित हो रहे, अमृत पान करना भूल गए हैं। यह सोचकर राहु नामक बुद्धिमान राक्षस ने रूप बदलकर देवता के पंक्ति में बैठकर अमृत पान करने लगे। इस बात को जब पता चली, भगवान विष्णु जी ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिए थे। अमृत के प्रभाव से सिर और धड़ अलग होते ही राहु और केतु नामक दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थान ले लिए थे। इसी तरह भगवान विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाकर अंतर्ध्यान हो गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान होते ही दैत्यगण के मधुयोग की समाप्ति हो गई और दैत्यों को जब पता चला देवता ने अमृतपान कर लिया है, उनका साथ छल हो गया है, वहाँ ने देवता पर आक्रमण करने लगे। देवता ने अमृतपान करने का बाद अपने खोए हुए शक्ति को वापस पा चुके थे। देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर अपने इंद्रलोक को वापस प्राप्त कर लिए थे।